Welcome you all to our current affairs series. So guys, yesterday we focused on science and tech current affair and today is the turn of environment. तो देखिए environment and ecology is a very important part in the prelims examination. अगर हम पिछले कुछ टाइम से अगर मैं आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस करूँ environment वाले पार्ट का, तो देखिए environment को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है स्टैटिक और एक है करंट. स्टैटिक का मतलब हो गया कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना इकोलॉजी के, इकोटोन, फूड चेन, फूड वेब, ये सारे कॉन्सेप्ट स्टैटिक में डालता हूँ मैं. और करंट जो भी करंट हैपनिंग चल रही है अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गई, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ें हो गई, इनको मैं डायनेमिक वाले पार्ट में डालता हूँ. तो देखिए पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली 3 साल से अगर मैं देखूँ 2018 से, तो यूपीएससी ने जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जो एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं, इकोलॉजी, इकोटोन और ये सारे फूड चेन, फूड वेब, है ना, एसिड रेन, ये सारी चीज़ें पूछना कम कर दिया है बहुत. दे हैव शिफ्टेड टोटली टुवर्ड्स द करंट अफेयर. उसमें 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो दे आर आस्किंग एवरी ईयर, है ना. तो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पूछ रहे हैं. एक तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वो कॉन्टीन्यूसली 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं. तो इस वाले पार्ट के लिए हमारे खुद के यूट्यूब चैनल पे अमेजिंग वीडियो सीरीज पड़ी है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, वो आप देख सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट जो सेकंड चीज यूपीएससी पूछ रहा है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि लास्ट ईयर डिजर्टिफिकेशन का कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ, दैट्स व्हाई दे आस्क्ड क्वेश्चन इन द मेंस ऑन द डिजर्टिफिकेशन. तो जो कॉन्फ्रेंस है डिजर्टिफिकेशन वाला वो प्रीलिम्स में भी आ सकता है. ठीक है, सेकंड चीज हो गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन. उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इमर्जिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे कि एयर पॉल्यूशन पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सिमिलरली ई वेस्ट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सॉलिड वेस्ट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा. ऐसे ही मेरे हिसाब से इस साल दे कैन आस्क अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट, बिकॉज ऑफ द कोविड लॉट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट है जनरेटेड, जिसको एक ढंग से साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसका काफी डिफिकल्ट हो गया है गवर्नमेंट के लिए. तो बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी आस्क्ड दिस ईयर, एनी एनवायरमेंटल इशू. उसके बाद दे आर आस्किंग समथिंग रिलेटेड टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज. देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम जब से सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स के साथ कंबाइन हुआ है, तब से दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉरेस्ट वाला पार्ट. तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. एक क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, जैसे लास्ट ईयर एलिफेंट पे पूछा, फिर डुगोंग पे पूछा हुआ है पहले, तो कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेटेड भी वो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन भी वो जरूर पूछेंगे. जैसे टाइगर से रिलेटेड पूछा जा सकता है. इसके बाद एनवायरमेंटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है. एनवायरमेंटल गवर्नेंस में क्या क्या आ जाता है. इंडिया के जो मेजर एक्ट हो गए, है ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, जितने भी एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये 7-8 मेजर एक्ट हैं जो एनजीटी के अंडर आते हैं, है ना. यहां से यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वहां से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया. ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस भी एनवायरमेंटल गवर्नेंस के अंदर आते हैं, जैसे सीपीसीबी, है ना, एनजीटी हो गया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो गई. तो इस तरीके के एक क्वेश्चन वो जरूर पूछ रहे हैं, है ना. तो ये तो लार्जर हो गया कि इस तरीके के 5 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछ रहा है. अलॉन्ग विद दैट कुछ करंट अफेयर जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के, उसकी मैं लिस्ट इस वीडियो में आपको बताऊंगा. एंड वो लिस्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है, हम हर मंथ भी अपलोड करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं सारथी.com SARRTHI, एंड वहां पे जाके आप करंट अफेयर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. एंड ये जो टॉपिक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप टॉपिक लिस्ट के साथ साथ चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, यस यू वांट मी टू कवर दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली, है ना, ऑन द यूट्यूब ओनली. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं. वी हैव launched a course on logical guessing and elimination trick, जो कि मैंने पर्सनली प्रिपेयर किया है. There are 17 master tricks which I have decoded throughout my experience in the civil services examination. ये 17 ट्रिक्स आपको कम से कम 15 से 20 मार्क्स बढ़ाने में मदद कर सकती है. वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट हमने जून में रखी है इसकी, 1500 प्लस जीएसटी ओनली, है ना. इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहाँ पे कि मैं आपको इन ट्रिक्स को डिकोड करके भी बताऊंगा और इनका एप्लीकेशन 2011 से 2020 के पास्ट ईयर क्वेश्चन में जहां जहां ये ट्रिक्स अप्लाई हो रही हैं वो मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊंगा. एंड लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा इस कोर्स का. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं. बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, है ना. एंड देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्री एक्सेस
for the Ed Sarthi old student. So you can visit on the website sarthi.com to know more. अब चलते हैं एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की लिस्ट पे. तो देखिए आईपीसीसी की रिपोर्ट, आईपीसीसी की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते रहता है. तो स्पेशल रिपोर्ट आई है इनकी क्लाइमेट चेंज एंड लैंड पे, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज. एक स्पेशल रिपोर्ट आई है ऑन द ओशियन एंड द क्रायोस्फीयर इन चेंजिंग क्लाइमेट. तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी जो वो पूछ रहे हैं वो डायनेमिक पार्ट ज्यादा पूछ रहे हैं, है ना. तो इसलिए आईपीसीसी की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है. ओशियन डीऑक्सीजनेशन, ये भी आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा स्टैटिक टाइप का टॉपिक है. फिर साइंटिफिक डिस्पोजल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए फ्लाई ऐश जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यूपीएससी बार बार पूछता रहता है. अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये जो थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में, इनका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है फ्लाई ऐश, है ना. अगर फ्लाई ऐश को सस्टेनेबली मैनेज कर दिया जाए तो बहुत ही एक सस्टेनेबली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिस उसे माना जाता है. तो लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा एंड एटलीस्ट 3 या 4 बार यूपीएससी फ्लाई ऐश के अराउंड क्वेश्चन घुमा चुका है. तो हाउ वी कैन साइंटिफिकली डिस्पोज एंड यूटिलाइज द फ्लाई ऐश, जिसे सीमेंट में यूज होता है ना. तो वो आप आसानी से देख सकते हैं इस टॉपिक में. फिर एक टॉपिक समथिंग रिलेटेड टू वाटर एंड समथिंग रिलेटेड टू लैंड. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं इंडिया में जो कि आगे जाके चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं. तो अगर आप पैटर्न देखेंगे यूपीएससी का तो यहां से कुछ ना कुछ वो जरूर पूछ रहे हैं. तो जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, मेंस में भी क्वेश्चन आया था यहाँ से. अटल भूजल योजना जो अभी मेंस गया है, ये अंडरग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए है. फिर ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से करने होंगे. आगे आता है आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2018. जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, तो टाइगर के बारे में यहाँ से आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. फिर इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बोला था इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के साथ कंबाइन होने के बाद समथिंग रिलेटेड टू फॉरेस्ट दे आर आस्किंग कॉन्टिन्यूसली. फिर दिस इज द 5-स्टार टॉपिक फॉर दिस ईयर, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. इसकी जो कन्वेंशन है, इसकी जो मीटिंग है वो इंडिया में हुई थी लास्ट ईयर, इसीलिए मेंस में भी डिजर्टिफिकेशन से क्वेश्चन आया. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये एक पेरिनियल टॉपिक है, कोई लेटेस्ट टॉपिक नहीं है बट पेरिनियल है. फिर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, दिस इज द पेंडिंग क्वेश्चन, है ना. ये कॉन्सेप्ट 2 साल से न्यूज में है बहुत ज्यादा, है ना. एंड यूपीएससी अभी पूछा नहीं है उन्होंने, तो मेंस में प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं ये आ सकता है. लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017. वेटलैंड अगेन एक एवरग्रीन टॉपिक है जो कि यूपीएससी बार बार पूछता रहता है. फिर एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर द सैंड माइनिंग. पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे, एक बार मेंस में आ चुका है रिलेटेड टू सैंड माइनिंग और 2 बार प्रीलिम्स में आ चुका है ना. तो इसीलिए सैंड माइनिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसी तरीके से यू कैन रीड द पैटर्न ऑफ यूपीएससी की कहाँ से वो ज्यादा पूछ रहे हैं. फिर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया ने ही कोएलिशन स्टार्ट किया है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है. देखिए दे आर डूइंग दिस थिंग. अगर आप पिछले 3-4 साल में क्यों लोग ज्यादा परेशान है प्रीलिम्स को लेके, दे हैव चेंज द पैटर्न सिग्निफिकेंटली. अगर आप देखोगे मेंस के बहुत सारे टॉपिक दे आर आस्किंग इन द प्रीलिम्स. चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जीएस3 का टॉपिक हो गया तो उन्होंने प्रीलिम्स में पूछा. ऐसे ही पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया अगर मेंस का टॉपिक है तो उन्होंने प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन पूछे. ऐसे ही मुझे लगता है अब नंबर आने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट का. तो डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का टॉपिक है विच दे आर डेफिनेटली, मुझे ठीक ठाक चांस लगते हैं. देखो होने को तो अनप्रेडिक्टेबल है यूपीएससी, लेकिन अभी तक हिट रेट सही रहा है. तो समथिंग रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, चाहे एपिडेमिक डिसीज एक्ट हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारी ये न्यूज में रही है, तो मेरे हिसाब से दे विल आस्क समथिंग इन द प्रीलिम्स रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. फिर उसके बाद एग्रीकल्चर. देखिए एग्रीकल्चर एक बड़ा थीम है, हाउ टू प्रिपेयर द एग्रीकल्चर. इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिंपल सा. बहुत ज़्यादा एक फियर और फोबिया सा बन गया है स्टूडेंट को कि एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिए. अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जितनी भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच हेल्प इन काउंटरिंग द क्लाइमेट चेंज, चाहे मिटिगेशन वाली हो या अडेप्टेशन वाली हो, दे आर द फेवरेट ऑफ यूपीएससी. तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ और अब स्केल अप करने की कोशिश है गवर्नमेंट की. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. देन बायोफ्यूल एवरग्रीन टॉपिक, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था. नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018. देखिए एविडेंस बेस्ड है ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हवा में कोई टॉपिक नहीं बता रहा, थ्रू आउट रिसर्च किया हुआ है.
हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी 2019 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऑल्टरनेट ईयर समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। क्यों? देखिए, जब आप रीजन समझ जाओगे ना चीजों का, तो आपको यूपीएससी बहुत ज्यादा रीड करने लग जाओगे आप यूपीएससी। देखिए, हाइड्रोजन इज अ फ्यूचर फ्यूल, चाहे फ्यूजन एनर्जी हो, है ना, या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो, तो हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। अभी हमें ये नहीं पता है कि हाइड्रोजन को कंट्रोल कैसे करना है, तो इसलिए हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी रिलेटेड यूपीएससी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है। फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, है ना, तो ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है। अगेन ये पेंडिंग है, मेरे हिसाब से लास्ट ईयर आना चाहिए था, है ना, लेकिन क्योंकि उन्होंने तलानोवा डायलॉग पूछ लिया उसकी जगह, मुझे ऐसा लगता है, तो ब्लू फ्लैग पूछा जा सकता है। फिर क्लाइमेट इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के कुछ इंजीनियरिंग वाले मेथड है ना, तो वो यूपीएससी उसमें, जैसे कि उन्होंने एरोसोल से रिलेटेड पूछा, एरोसोल इंजेक्शन करते हो स्ट्रेटोस्फेयर में, तो उसको वो एक क्लाइमेट इंजीनियरिंग का अप्रोच है टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज। ऐसे ही कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड द स्टोरेज, दिस इज द वेरी इंजीनियरिंग वाला मेथड टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज, तो इसको ढंग से करना। कनाडा में एक सक्सेसफुल प्लांट लगाया गया है इसका अभी। फिर ड्राफ्ट ईआईए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये मेंस में भी आया था। यूपीएससी इसका बेसिक, मेरे ख्याल से ड्राफ्ट नहीं पूछने वाले वो, बट ईआईए का बेसिक क्या है वो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। नेचुरल बैरियर टू नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल बैरियर मतलब हो गया जैसे मैंग्रूव और द नेचुरल बैरियर टू द नेचुरल डिजास्टर। देखिए क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगेन साइक्लोन बहुत सारे हिट किए हैं, साइक्लोन यास हो गया, उड़ीसा में भी साइक्लोन आया, महाराष्ट्र में भी आया, है ना, तो उन साइक्लोन से बचने का अच्छा तरीका इज द ओनली नेचुरल बैरियर। तो वो नेचुरल बैरियर इसलिए आ सकते हैं जैसे कि मैंग्रोव। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप एनवायरनमेंट के लिए आपको कवर करने होंगे। इफ यू वांट मी टू कवर दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली देन डू कमेंट बिलो, है ना। एंड देयर आर वेरियस फ्री इनिशिएटिव गोइंग ऑन एट द एडसारथी व्हिच यू कैन ज्वाइन, है ना। यू कैन प्रैक्टिस फ्री पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड फ्री मेंटरशिप सेशन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप, प्ले स्टोर पे जाके आप एडसारथी सर्च कीजिए, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन ज्वाइन फॉर द प्रीलिम्स 2021 एग्जामिनेशन। इसके अलावा फ्री सीसैट का कोर्स हमारे अभी यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया गया है कल से, दैट यू कैन ज्वाइन। अलॉन्ग विद दैट एनवायरमेंट थ्रू क्वेश्चन, है ना, ये एक यूनिक अप्रोच हमने इंट्रोड्यूस किया है कि एनवायरमेंट में देखिए प्रॉब्लम यही है एनवायरमेंट को प्रिपेयर करने में कि जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है थोड़ा बिखरा हुआ सा है, एक कंसिस्टेंसी, कुछ पैटर्न सा नहीं बन पा रहा है कि अच्छा शंकर कर ले तो हो जाएगा, नहीं खाली शंकर से भी नहीं होएगा, खाली करंट अफेयर कर ले तो हो जाए तो भी नहीं हो पाएगा। तो उस बिखरी हुई चीज को हमने संभालने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि एनवायरमेंट थ्रू क्वेश्चन, है ना। आप क्वेश्चन देखो क्या क्या यूपीएससी पूछ रहा है, उसके अराउंड के कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लो। तो दैट कोर्स यू कैन फॉलो ऑन आवर यूट्यूब चैनल ओनली। एंड आई रिकमेंड यू कि आप ये सब कोर्सेज सीसेट के एंड एनवायरमेंट के डू रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड। You can also subscribe to our channel if you haven't subscribed it yet. So thank you guys, thank you very much.